हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जो क्या सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, हमारे पास अनुच्छेद इतने हैं। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में जो आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ भी चीज, तो इसमें आपको पूरा फुल नोट्स मिलेंगे। ठीक है, वो भी हिंदी में। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। सब कुछ बस एक ही वीडियो में, मतलब कि सब चीज आपको मिलेगी क्या, एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में आपको सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, भाग 22 है। ठीक है, अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां क्या है, 12 है। ठीक है, बट हमारी जो अनुसूचियां है, ठीक है, वो क्या है, 470 है। ठीक है, ये है इतनी, बट जो हम अगर पूरी टोटली वैसे गिने तो हम क्या है, 470 है। ठीक, बट आपको ये याद रखना है कि कितने हमारे भाग हैं, कितनी अनुसूचियां, कितने क्या है। ठीक, देखो अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि भाग एक में क्या है। भाग एक में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या है। तो भाग एक में किसकी बात की है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब कि आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, ये किसी भी चीज को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमारे संविधान की बात करेंगे, तो हमारे संविधान में सबसे पहले क्या देखिए, हमारी हम भारत के लोग ऐसे करके जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें बताया गया कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जब हम भाग को खोलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाया जाएगा, हमें दिखाया जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब कि पहले हमारे देश के सारे संघ और उसको राज्यों को दर्शाया जाए कि हमारे, मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, वो ये चीजें हैं। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 1 में क्या बताया। अनुच्छेद में बताया कि भारत राज्य का संघ है। मतलब कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत में क्या है, संघ और राज्य दोनों को मान्यता दी गई है। मतलब कि केंद्र और राज्य, केंद्र या प्रांत, ठीक है, दोनों की मान्यता दी गई। दोनों का रोल क्या है, अपनी अपनी जगह पर होता है। ठीक है, जब केंद्र की, जब सेंटर की जरूरत पड़ती है तो सेंटर आता है, जब स्टेट की जरूरत पड़ती है तो स्टेट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सेंटर के हाथ में पावर दे रखी है, स्टेट को कुछ नहीं दे रखा। हमने दोनों को दे रखा है। ठीक है, दोनों के हाथ में शक्तियों का, शक्ति दे रखी है। दोनों की शक्तियों को बता रखा है कि कौन सी शक्ति किसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर हमने ये बता रखा है कि किस शक्ति का उपयोग कौन सी सरकार कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, अब देखो अनुच्छेद अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि जो राज्य, ये सिर्फ कर देगा मैं, जो राज्य हमारे में मिलना चाहते हैं, ठीक है, उन राज्यों के प्रवेश के लिए क्या है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कोई राज्य मतलब कि भारत में शामिल होना चाहता है तो वो किस आर्टिकल के द्वारा इसमें शामिल हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। मतलब कि किसी भी, अगर जैसे कि हम चाहें, किसी भी, जैसे कि अभी हमने प्रयागराज का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रयागराज, जो भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी राज्यों की क्षेत्र, मतलब कि जो सीमा जिस राज्य से लगती है, मान लो ये है, ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके नाम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, मतलब बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ है, बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश भी हुआ है, जैसे कि सिक्किम वगैरह। ठीक है, ये सारे राज्यों का क्या हुआ है, प्रवेश भी हुआ है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल यहाँ पे 4 नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में ये है कि 2 और 3 की रक्षा की जाएगी। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इन दोनों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है। ठीक, अब देखो अब क्या है, भाग 2। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 में क्या है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता मतलब कि नाग पंचमी, आप यहाँ से याद कर सकते हो कि नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी से आप याद करते हो कि नाग, और 5 से पंचमी। ठीक है, भाग 2। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि 5 से मतलब कि 11 तक सारी नागरिकता को बताया गया है कि हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं कि हमें नागरिकता उस देश की या फिर भारत की हमें मिल जाए। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या दी जाएगी, एक ही नागरिकता दी जाएगी। यदि आप भारत की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपको दूसरी देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारत को त्यागनी पड़ेगी, या फिर भारत की ग्रहण करते हो तो दूसरे देश की त्यागनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप मान लो कि आपके पास क्या है, भारत की नागरिकता है, ठीक है,
पर आप क्या करते हो, आप बाहर जाके अमेरिका या कहीं पे भी जाते हो तो आप वहां की नागरिकता ले लेते हो, ठीक है, तो आपके से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। या फिर आप कोई वैध काम करते हो, ठीक है, मतलब कि गैर कानूनी कुछ भी जो कि देश को नुकसान पहुंचाए, देश के हित के खिलाफ हो, ठीक है, उस टाइम से वो आपसे भारत की नागरिकता छीन सकते हैं। तो हम भारत की अगर नागरिकता दे सकते हैं तो इसी इन्हीं आर्टिकलों में कहा गया है कि हम भारत की नागरिकता को छीन भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या हमारा आगे है, भाग 3, ठीक है। भाग 3 सबको पता होगा कि भाग 3 में क्या है, ठीक है। जैसे कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है, ठीक है, या फिर भाग 3 किसको दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार को दर्शाता है। तो इसमें क्या है, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे इस जगह पर, ठीक है। ये रहे, जैसे क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण का 23 से 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है, 25 से 28, ठीक है, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है, 29 से 30, फिर ये 31 से 35, ठीक है, ये वाले, ठीक। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, सारी रिट वगैरह जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। भाग के मतलब सॉरी आर्टिकल 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें लिखित है, ठीक है। आपको मौलिक अधिकार पता चल गया, 6 तरह के हमारे पास मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या थे, 7 तरह के थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार है। अब संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है हमारे पास, वो किस में चला गया, वो आर्टिकल 300 ए में चला गया, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, भाग 4 ए मतलब कि भाग 4 का ए 51, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है। हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य, हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य करंट में, ठीक है। अब देखो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किसने करी थी, स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। वर्ष कब, इसमें जब ये संशोधन हुआ था, ठीक है, 42 है संशोधन 1976 में क्या करती, ये स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश करी थी कि इसे भी हमारे संविधान में होना चाहिए, बट इससे पहले ये 10 थे, ठीक है। जब इन्होंने इसकी सिफारिश करी तो ये एक और ऐड हो गया है, ये लास्ट वाला क्या है, इसमें है कि आप 6 से 14 साल, एक सेकेंड, आपका लास्ट वाले में मतलब कि 11 मौलिक कर्तव्य में क्या है कि आपको, आपका ये कर्तव्य मतलब कि किसी भी माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से जो 14 साल के, उनको मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मतलब कि 8 तक की, 8th क्लास तक की शिक्षा दी जाए। अब पता नहीं मैंने माध्यमिक सही बोला कि नहीं, बट इतना जान लो कि आपको 8th क्लास तक की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि 8th क्लास तक की किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, फ्री है, ठीक है। 8 क्लास तक की शिक्षा क्या है, आपके लिए फ्री है, तो आपको वो कम से कम अपने बच्चे को प्रोवाइड करानी चाहिए, अगर आप आगे नहीं पढ़ा सकते हो, ताकि वो उनको पास कुछ तो नॉलेज हो, उन्हें अपना नाम लिखना कुछ भी चीज उन्हें समझ में आ जाए। तो ये क्या है, मौलिक कर्तव्य में एक एड ऑन हो गया है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य किसके लिए, माता पिता या जो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके लिए, कि आप अगर यदि आपको अधिकार प्राप्त है तो आपको कर्तव्य भी निभाना है। अगर आप अधिकार का पालन कर रहे हैं मतलब कि अधिकार को लेने की मतलब बात कर रहे हैं, तो आपको उसका कर्तव्य लेना पड़ेगा। जैसे आपको बताएं कि कोई भी अगर अधिकार आपको मिलता है, ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या मिलता है, कर्तव्य भी दिए जाते हैं। अधिकार के साथ ऑटोमेटिक क्या होता है, कर्तव्य आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अधिकार आपको दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका कर्तव्य यह है कि आप उसको, अगर किसी को उस अधिकार से, आपके अधिकार से हानि हुई है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका क्या कर्तव्य है। आप ये बताएं कि उसे अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो अधिकार के साथ क्या होता है, कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, ठीक है। यदि आप मौलिक अधिकार ले रहे हैं 6 के 6, तो आपको कर्तव्य भी अपनाने पड़ेंगे 11, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, ठीक। ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 में ये तीन चीज कही गई है। अगर आप इसमें एक ऐड ऑन कर देते हैं, एक ऐड ऑन करके प्लस उसके आगे एक और लगा देते हैं, तो आपको ये वाले मिल जाएंगे। तो आपको एक ट्रिक याद हो जाएगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि अनुच्छेद 74 में, 74 में आपसे क्या कहा गया है, अनुच्छेद नहीं लिखा, एक सेकेंड, क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा गया 74 में क्या, मंत्रिमंडल है, ठीक है। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। और 76 में क्या है, महान्यायवादी है, कि भारत में क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा, जो भारत की तरफ से अपने निर्णय या कुछ भी चीज रखेगा, किसी भी जगह पर कोई मतलब कि कोई मुद्दा वगैरह आता है तो, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उच्च न्यायालय है, ये सारे हैं ना, तो ऐसी मतलब कि देश के लिए क्या होता है, एक महान्यायवादी होता है जो 76 में है,
ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। 74, 75, 76। 74 में क्या है, मंत्रिमंडल है। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। 76 में क्या है, महान्यायवादी है। ठीक है, अब इसी की तरफ हम चलते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ चलते हैं अगर हम, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपने क्या करा है, 71 से 71 में आप एक और एड ऑन कर दें। आप एड ऑन, सॉरी, यहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस करना है, और माइनस करना 11 है और लगाना 1 है। ठीक है, आपने यहाँ से माइनस करा 11, तो आपको क्या आ गया, मंत्रिमंडल आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे माइनस करा 164, तो आपका मुख्यमंत्री आ गया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, 11, तो आपका 165 आ जाएगा, और 1 लगा देंगे तो वहां अधिवक्ता आ जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से जो बोलेगा। ठीक है, आपको याद हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हमारा संसद आ गया। 79 में क्या हमारे पास संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है। 81 ये लगातार है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, विधानमंडल और विधान परिषद ऐसे सेम, इसमें भी 11 माइनस होंगे। उसके बाद आप एक और ऐड ऑन कर सकती हो। ठीक है, इसमें 11 माइनस और एक उसके आगे लगा सकते हैं। ठीक है, विधानमंडल ये क्या है, ये आपका ये चीज आपकी सेंट्रल के लिए है, और ये सब आपका स्टेट के लिए है। ठीक है, स्टेट पे जो होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी विधानमंडल की सीटें हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ क्या है, विधानमंडल है। ठीक है, आप ये चीज देखेंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक आपके लिए क्या है, ये देखो, ये ट्रिक है आपके लिए, टीवी टीवी जुकाम। ठीक है, टीवी जुकाम कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, टीवी से क्या होगा, इसमें होगा तेलंगाना। ठीक है, बी से क्या होगा, बिहार। ठीक है, जम्मू को काट दिया गया है। ठीक, जम्मू को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 370 धारा हटाइए, क्या किया था, इसको एक वो विधानसभा की राय से हटा दिए गए। ठीक है, यू से क्या होगा, यूपी। ठीक है, के से क्या होगा, कर्नाटक। ठीक है, ए से क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एम से क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आप ये देखेंगे कि 6 राज्य में क्या है, विधान मंडल है। ठीक है, आप ये चीज को, इन चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर 170 में क्या है, विधानसभा है। फिर उसके बाद क्या है आपका, 175 में विधान परिषद है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इस वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 100 में क्या है, न्यायिक मत। ठीक है, निर्णायक मत, न्यायिक मत, ठीक है, कुछ भी कह लो आप, निर्णायक मत, जो भी आपको समझ में आए, बट आपको याद होना चाहिए किस आर्टिकल में। निर्णायक मत कैसे होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपने क्या करा, मतलब कि आप कह रही हो कि किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई बहस चल रही हो। ठीक है, कोई भी बहस चल रही हो, किसी भी बहस का कोई मुद्दा चल रहा हो। ठीक है, अगर यहाँ से आपके पास आते हैं 50 मत, ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास आते हैं 50 मत, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दोनों क्या है, इस टाइम पे इक्वल है। ठीक है, तो अब निर्णय किसी चीज के लिए कैसे किया जाए, मतलब कि कोई भी चीज पारित होने के लिए उसको एक, मतलब कि एक अमाउंट, मतलब कि जैसे कि हमारे में एकल बहुमत प्रणाली की, मतलब कि कोई भी चुनाव लड़ता है। ठीक है, तो अगर उसे एक वोट भी ज्यादा मिलता है, तो क्या हो जाता है, उसे विनर बना दिया जाता है। ठीक है, अगर एक वोट भी उसके पास ज्यादा है, तो क्या है, वो विनर है, चाहे वो एक से ही क्यों ना हो, चाहे कोई लड़ रहा है। ठीक है, कोई है, आप हैं और मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूं और ये आप है। ठीक है, मुझे मिले हैं 50। ठीक है, और आपको मिले हैं, सॉरी, नी को मिले हैं 51, आपको मिले हैं 49। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक मत ज्यादा है, बट फिर भी मैं क्या हूँ, मैं विनर हूँ। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ से ज्यादा दे दूंगी तो इक्वल हो जाएगा ना। एक से मतलब कि आपको 48 मिले हैं, मुझे 49 मिले हैं, तो देन आई एम विनर। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे है कि अगर कोई भी कानून या कोई भी विधेयक पारित होने जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सहमति नहीं बन पाएगी, तो उस टाइम पे क्या करेगा, अनुच्छेद 100 क्या करेगा, निर्णायक मत लेगा। ठीक है, निर्णायक मत क्या लेगा, ये अपना एक वोट किसी भी कानून को बनने में या तो सहमत होगा, ठीक है, या फिर सहमत नहीं होगा। ठीक है, सहमत होगा या फिर क्या होगा, या फिर सहमत नहीं होगा, ये जिस तरफ या यस में
या फिर ये नो में, ये जिस तरफ अपना वोट दे देगा उस तरफ क्या हो जाएगा, वो चीज लागू हो जाएगी, चाहे उसे नियम बनाना है, कानून बनाना है, चाहे उसे नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब आप देखो, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 108। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि जब जिस भी चीज पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, कुछ भी चीज नहीं होती, तो उस टाइम क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसका उस पे बात वगैरह की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 110, मतलब धन विधेयक, 10 धन। ठीक है, मतलब कि धन विधेयक की बात की जाएगी। ठीक है, धन विधेयक की बात की जाएगी, धन विधेयक की जाएगी, बात की जाएगी। ठीक है, और 112 में क्या हो जाएगा, बजट। ठीक है, धन विधेयक, और 112 में क्या हो जाएगा, बजट की बात आपको बताई जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो धन विधेयक है, और एक चीज आपको और याद रखनी है, 117 में क्या है, वित्त अधिवेशन। ठीक है, वित्त अधिवेशन। धन विधेयक और वित्त में क्या मतलब है, क्या अंतर है, देखो ये अंतर होता है कि जैसे कि धन, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या करा, धन को इकट्ठा करा। ठीक है, धन को जोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जब उसे व्यय कर देती है, मतलब उसका जब खर्च करती है, किसी चीज में इन्वेस्ट कर देती है उसे, तो क्या हो जाता है, वो वित्त विधेयक बन जाता है। तो आपको आर्टिकल याद रखना है, 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, अब बजट कब आएगा, 112 में क्या है, बजट है। ठीक है, 116 में क्या है, लेखानुदान है। ठीक है, 117 में क्या है, वित्त विधेयक है। ठीक है, ये रहा आपका वित्त विधेयक। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अब आगे हम देखेंगे भाग 5। ठीक है, भाग 5 और भाग 6 में क्या है, भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, और भाग 6 में क्या है, राज्यपाल है। इसमें आप देखेंगे कि वन एड ऑन हो जाएगा और एक आगे जुड़ जाएगा, जैसे आपने सब में देखा। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में क्या है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद है, 53 शक्ति और कार्य है, 54 क्या है, निर्वाचन। ये क्या है, राष्ट्रपति का सारा इसमें चीजें बताई गई हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या, राज्यपाल में क्या बताया है कि राज्यपाल का पद है, मतलब कि हमारे देश के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, देश देश मैंने वर्ड सॉरी गलत, देश नहीं, राज्य के लिए राज्यपाल होना चाहिए, और हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। ये क्या है, ये सेंट्रल है और ये क्या है, स्टेट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, राष्ट्रपति होना चाहिए, उसके बाद शक्ति होनी चाहिए, उसके बाद निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, उसका उसके बाद क्या है, देखो सेम वही चीज क्या है, राज्यपाल होना चाहिए, शक्ति कार्य होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। तो आप इस चीज को आराम से याद कर लेंगे कि 52 में राष्ट्रपति है, 53 में शक्ति कार्य है, 54 में निर्वाचन है, और देन उसके आगे वन एड ऑन करके 53 में राज्यपाल का पद है, मतलब उसके आगे वन लगा दो, 154 में शक्ति और कार्य है, 155 में क्या है, निर्वाचन है। अब आप आगे आ जाइए, अब देखो, अब क्या है, महाभियोग, जब हमने उसे चुन लिया तो उसे निकालना भी पड़ेगा। तो महाभियोग मतलब कि उसे निकाल देना, महाभियोग मतलब कि किसी भी गलती, किसी भी कारण से उसको निकाल दिया, जब यदि उस पे कोई भी मतलब कि आरोप वगैरह लगाया गया हो। ठीक है, अब देखो, अब क्या अनुच्छेद 72 में क्षमादान। ठीक है, 72 का क्षमादान कैसे आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है, मतलब कि ये चीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें निहित है। तो जो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है, आप उसको किस ट्रिक से याद करते हो कि राष्ट्रपति का समाधान शक्ति सबसे बड़ा दान है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये 72 है, तो क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, 72। ठीक है, मतलब कि ये 72 है। ठीक है, जो समाधान शक्ति है वो क्या है, 72 है, मतलब कि 72 है। ठीक है, 72 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 123 किसमें बताया गया, ये बताया गया अध्यादेश। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, अध्यादेश को बताया गया कि अध्यादेश जारी करना। ठीक है, 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह की बात की गई है। ठीक है, कि आप जो मतलब कि प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सलाह ले, बट डिपेंड इससे करता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पर, कि वो सलाह देने के लिए अपने मन से बाध्य है या नहीं, मतलब उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उसे सलाह देना चाहता है तो ठीक है, नहीं देना चाहता तो फिर वो प्रेसिडेंट उस पर फोर्स नहीं कर सकता, बट उसे उससे सलाह लेनी है। ठीक है, उसे सलाह जरूर लेनी है, उसे चाहे उसका मन भी ना हो, बट भी उसे सलाह लेनी है। बट अगर एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है, अगर उनका मन नहीं है सलाह देने का, तो वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको याद रखिए 143। ठीक है, अब आगे देखो, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है कि मतलब कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति मतलब 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का मतलब कि सदैन सभापति होता है। ठीक है, वो वर्ड मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है,
वो होता है, ठीक है, हेड होता है मतलब, ठीक है। अनुच्छेद 64 में क्या है, राज्यसभा की रक्षा परि के रूप में कार्ड, ठीक है, ये देख लेना। ठीक, आगे देखो, ठीक है, इसमें देख लेना मतलब कि 64 में ये राज्यसभा के रक्षा परि के रूप में कर्ल की बात की गई है, ठीक है, रक्षा के लिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किसमें है, 164 में है। 131 अनुच्छेद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। 148 में क्या है, CAG की नियुक्ति है, ठीक है, इस चीज की बात की गई है, ठीक है। अब देखेंगे हाई कोर्ट, इसमें क्या है, आप क्या कर देंगे, जैसे कि 124 है, इसमें से क्या करेंगे, 2 आगे 1 पीछे, 114, ये क्या आ गया, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ठीक है, मतलब कि उच्च न्यायालय। ठीक, फिर अनुच्छेद 216 में क्या है, SC का गठन है, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध यहाँ पे आप देखेंगे अब, ठीक है, किस तरह से बात की गई है। अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची विषय का कानून बनाने की शक्ति रखती है, ठीक है, राज्य सूची में। अनुच्छेद 50 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषयों का कानून बनाने की शक्ति रखती है, मतलब कि आपातकाल के दौरान क्या हो जाएगी, मतलब कि केंद्र की बात है ये, कि राज्य सूची के जो विषय वो कौन बनाएगा, वो केंद्र बनाएगा, ठीक है। 92 कह रही हूँ। अनुच्छेद 262, इसमें क्या है, नदी जल विवाद, मतलब कि किसी भी देश के, मतलब कि किसी भी स्टेट के बीच में कोई भी विवाद छिड़ जाता है तो उसको इससे निपटाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाइए 263, इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिषद की बात की गई है। 280 की बात की गई है, वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है, कि वित्त आयोग है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए 312 क्या है, मतलब कि 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है, ठीक है। AIS, AP, IPS और AFC, ठीक है, इसमें क्या है, ये फॉरेस्ट वाला होगा, ठीक है, फॉरनर वाला नहीं होगा, फॉरेस्ट की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे फुल फॉर्म के जरिए पूछ लिया जाए कि 312 में क्या चीज निहित नहीं है, तो फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है, ठीक है। 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, ठीक है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसमें, 315 में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो निर्वाचन आयोग में 324 में क्या है, निर्वाचन है, आप यहाँ से 324 से 329 तक क्या है, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। निर्वाचन की बात की है, राज्य भाषा, मतलब कि जैसे कि 7 का क्यूब कर दो, ठीक है। हमारे क्या है, अनुच्छेद 343 में क्या है, राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है, राज्य भाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक है। उसके बाद देखो आपातकाल, अब इसमें क्या करो, 4 ऐड ऑन कर दो, ठीक है, आपके पास आपातकाल आ जाएंगे, जैसे कि देखोगे आप, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, फिर वित्त आपातकाल। अब देखो मैं एक एक को समझाती हूँ क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि जब इसे PM द्वारा लगाया जाता है तो क्या होता है, पूरे देश के सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है और सारी सारी शक्ति क्या हो जाती है, केंद्र के पास आ जाती है, ठीक है, केंद्र के पास सारी शक्ति, मतलब कि PM के हाथ में सारी शक्ति होती है। बट इसे जो PM है, अगर वो आपातकाल लगाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो जो उस चीज को, मतलब कि राइट, मतलब कि लिखित रूप में क्या करता है, मुख्यमंत्री को देता है कि भाई मैं मतलब कि आपातकाल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि इस, मतलब कि इस राज्य का कार्य क्या है, जो कार्यभार है या फिर जो भी कार्य है वो सही से नहीं चला, या वो जो उसका विधानसभा में जो जीता है वो उसको सही से नहीं उठा पा रहा, तो वो राष्ट्रपति क्या कर देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, और उस राज्य की जो होती है सारी शक्तियां क्या हो जाती है, राष्ट्र मतलब की प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास में जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया, ठीक है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, जब हमारे देश में पैसों की तंगी आ जाती है, उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उस जब यदि वित्तीय आपातकाल इन फ्यूचर या कभी लगे, या फिर पहली बात तो लगना नहीं चाहिए, लगे तो क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट अफसर होंगे उनसे क्या हो जाएगी, उनके पैसों में कटौती की जाएगी, उनके पैसों को काट लिया जाएगा, ठीक है। सब चीजों को काट लिया जाएगा, मतलब कि सरकार क्या करेगी, देश के अंदर से पैसे निकालने की बात करेगी, मतलब कि जनता से पैसे लेने की बात करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही दंगे वगैरह, हड़ताल वगैरह, ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ये कभी लगना नहीं चाहिए, तो आज तक ये कभी लगा भी नहीं है, ठीक है। अब देखो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जितने भी हम संशोधन किसी भी चीज में कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट पर हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ठीक है, चाहे किसी भी अधिकार में हो, तो किसके जरिए कर सकते हैं हम, 368 के जरिए हम कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है? बाकी सब चीज़ें यहीं खत्म हो गई, हम जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है छुआछूत का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद किसमें है? 17 में, ठीक है? आपसे पूछ लिया जाता है मतलब कि अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, मतलब कि अल्पसंख्यकों की रक्षा किस आर्टिकल के द्वारा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 29 के द्वारा आर्टिकलों की रक्षा की जाती है, ठीक है? मतलब कि अनुच्छेद 29 के द्वारा क्या किया जाता है? अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की जाती है, ठीक है? अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज प्रणाली है, मतलब कि पंचायतों की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संवैधानिक मतलब कि उपचारों के अधिकार में क्या है? सारे रिट वगैरह जारी हैं, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है? रिट अधिकार प्रेक्षण, ठीक है? उत्प्रेक्षण, ये सारे रिट इसके अंदर जारी हैं, ठीक है? जो अधिकार उनके पास होते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में हमने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है या फिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हमने आपको बता दिया है, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।